नमस्कार सभी को, मेरा नाम है कुलदीप। स्वागत करता हूँ आप सभी का बीएससी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, एमजेपीआरयू शॉर्ट में बोल देते हैं इसे, तो उसका हम बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस देखेंगे, सेमेस्टर 1 का। तो ठीक है, और मैथ का है ये आपका। तो हम जो है पेपर इसमें होता है आपका, जो बुक है वो आपकी कौन सी है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है इंटीग्रल कैलकुलस। तो सबसे पहले हम पार्ट ए का देखते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में टोटल 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में आपके काफ़ी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ना आप टॉपिक समझें, तो चैप्टर नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे टॉपिक हैं। तो पहला देखते हैं आप यूनिट फर्स्ट में, जैसे डेफिनेशन ऑफ ए सीक्वेंस, फिर है आपका नंबर 2 थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, फिर बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंसेस, फिर कोशिश कन्वर्जेंस क्राइटेरियन, कोशिश सीक्वेंस। इसके बाद है आपका नंबर 6 पे लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ सीक्वेंस, फिर है सबसीक्वेंस, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। ये आपके टॉपिक हैं चैप्टर के। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसको हम चैप्टर के अनुसार देखेंगे। तो इसके बाद है आपका कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसके बाद है कंपैरिजन टेस्ट, कोसीज, इंटीग्रल टेस्ट, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट। ये आपको सब पढ़ने हैं इसमें यूनिट फर्स्ट में। रबेज लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेंड्स टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज, लेबनीज थ्योरम, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो ये सब आपका यूनिट फर्स्ट में है। काफ़ी सारे टॉपिक सब सवाल आएंगे इसमें। अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इस तरह के सवाल आएंगे। तो यूनिट सेकंड में आपका जैसे लिमिट्स आ गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, कोशीज डेफिनेशन, हीन्स डेफिनेशन, इक्विवेलेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कोशी एंड हीन। इसके बाद है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, बोरेल्स थ्योरम, बोल्जानो थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, बाउंडेडनेस थ्योरम, डरबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, फोर डेरिवेटिव्स, फिर चेन रूल, इंटरमीडिएट फॉर्म। ये सारे टॉपिक हैं। ये ऊपर नीचे कुछ भी हो, कहीं भी पूछे जा वैसे हो सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, इसे ऐसे क्रम में लगे भी नहीं है ये। तो ये टॉपिक हैं, सब आपको नोट कर सकते हैं आप इन्हें। तो ये यूनिट सेकंड हो गया। अब यूनिट थर्ड में देखते हैं अब हम, जैसे रोल्स थ्योरम हो गया पहला आपका, रोल्स थ्योरम, लैग्रांज एंड कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, हायर ऑर्डर मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स, फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज थ्योरम, मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑयलर थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो ये टॉपिक आपके यूनिट थर्ड में थे। यूनिट फोर्थ में आपका ये है टेंजेंट एंड नॉर्मल, एसिम्पटोट्स, कर्वेचर, एनवेलोप्स एंड इवोल्यूट्स, टेस्ट ऑफ कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, मल्टीपल पॉइंट्स। ये आपके यूनिट 4 में है। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स, ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स एंड इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म्स, ठीक है। ये आपके थे यूनिट 4। ये जो पार्ट 1 का सिलेबस डिफरेंशियल कैलकुलस का। अब हम देखते हैं इसके बाद पार्ट बी का सिलेबस। तो पार्ट बी का जो सिलेबस अब आपका ये है, पार्ट बी बुक है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में आपके 4 यूनिट है इसमें, 5, 6, 7, 8। तो यूनिट 5 में आपका ये टॉपिक है आपके जो पढ़ने हैं आपको, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ ए सम, रिमेन इंटीग्रल, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शंस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। इसके बाद है यूनिट 6, यह है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, देयर क्लासिफिकेशन एंड कन्वर्जेंस, कंपैरिजन टेस्ट, म्यू टेस्ट, अबेल्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, कोशेंट टेस्ट, बीटा एंड गामा फंक्शन। ये आपको जो है यूनिट 6 में पढ़ना है, ठीक है। ये आपके टॉपिक हैं, जो चैप्टर समझो, टॉपिक समझो। इसके बाद आपका यूनिट 7, ये है रेक्टिफिकेशन पहला। इसमें टॉपिक जो पढ़ना है, वॉल्यूम्स एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, पप्पूस थ्योरम, मल्टीपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर इन डबल इंटीग्रेशन, फिर डिरिचलेट एंड लिवियोल्स थ्योरम ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। ये सब पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 8, लास्ट यूनिट है इसकी, इस पूरे सिलेबस की, इस वाले पार्ट 1 की। और ये है पार्ट बी की, ठीक है। बीएससी पार्ट 1 का पूरा सिलेबस है, कहाँ तक, यहाँ तक। इस वाली यूनिट में आपका क्या है, वेक्टर डिफरेंशिएशन, gradient, divergence and curl, normal of a surface,
डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फिर वेक्टर इंटीग्रेशन, थ्योरम ऑफ गॉस, थ्योरम ऑफ ग्रीन, थ्योरम ऑफ स्टोक और इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम है ये, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ तक आपको जो है पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो हम जो है चैप्टर वाइज इसे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप इसे सबको सिलेबस को नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे उसमें। थैंक यू।